हेलो दोस्तों, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे जो इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी एक वर्ड जरूर सुनी होगी, एआई। आखिर क्या है एआई, ये काम कैसे करता है और इससे हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है एआई की शुरुआत कैसे हुई। इस पर डिटेल में बात किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, इसमें थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो एआई की शुरुआत 1950 से ही मानी जाती है, लेकिन 1956 में एक अमेरिकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन मैकार्थी है, जिन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उन्होंने एक सम्मेलन रखी। इस सम्मेलन को डार्टमाउथ सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी सम्मेलन में पहली बार जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द का उपयोग किया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया, और इंटेलिजेंस का मतलब है सोचने और समझने की शक्ति। यहीं से एआई का जन्म हुआ और साल 1956 को एआई के जन्म के रूप में माना जाता है। 1956 से 1970 के बीच में जो लोग एआई पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने रिसर्च करते हुए पहली बार एक चैटबॉट बनाया, जिसे एलिजा नाम से पुकारा गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब एआई की डाउनफॉल शुरू हुई। 1970 से 1980 के दशक के बीच में एआई को जो काम दिया गया था वो काम वो पूरा नहीं कर पाया, वो काम करने में असफल हो गया, जिसके कारण एआई के इस प्रोजेक्ट से लोगों की रुचि हटने लगी, जिसके कारण एआई के डेवलप में दिक्कतें आने लगी और इसे रोक दिया गया। इसे एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने हार नहीं मानी और एआई को डेवलप करने में लगे रहे, धीरे धीरे सफलता हासिल की। एआई ने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए नई ऊंचाइयों को हासिल किया। आज के समय में एआई इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि वह इंसानों की तरह सोच सकती है, समझ सकती है और वह सीख भी सकती है। दोस्तों, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कमांड देना है, जिसे शॉर्ट में प्रॉम्प्ट कहा जाता है। आपको एक प्रॉम्प्ट यानी कि लिख के बताना है कि आपको क्या चाहिए, और आपके सामने ऐसे हजारों रिजल्ट शो होने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक इमेज चाहिए जिसमें एक कपल किसी बीच पे घूम रहे हो, तो आपको सिर्फ वहां पे प्रॉम्प्ट देना है और आपके सामने ऐसे ढेर सारे फोटोज आ जाएंगे। अगर आसान भाषा में इसे समझा जाए तो गूगल भी एक प्रकार का एआई टूल है, और उसमें सर्च की जाने वाले जो कीवर्ड्स हम सर्च करते हैं वो एक प्रकार का प्रॉम्प्ट है। अगर आप चाहे तो किसी भी यंग सी दिखने वाली फोटोज को एक बूढ़े व्यक्ति में सिर्फ एक क्लिक पर कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी बूढ़े व्यक्ति की फोटो को आप एक यंग सी दिखने वाली फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मेल को फीमेल और फीमेल को मेल भी बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पे। दोस्तों, ये फोटोज और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये असल दुनिया में नहीं है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है। एक सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर एआई इतना सब कुछ कैसे कर पाता है। तो इसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत लगी होती है, ये एकदम से नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एआई को फोटो पहचानना सिखाना चाहते हैं, तो आपको उसे लाखों फोटो को दिखाना होगा, तब जाके वो फोटो पहचान पाता है। इतनी ट्रेनिंग के बाद तब जाके वो हमारे द्वारा सर्च किए गए किसी एक फोटो को डिफाइन करके हमें रिजल्ट शो करता है। एआई को एल्गोरिथम और मॉडल के जरिए ट्रेन किया जाता है। इसमें दो तरीके का इस्तेमाल होता है। पहला, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जरिए डाटा में पैटर्न को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा, डीप लर्निंग के जरिए न्यूरल नेटवर्क के समस्याओं को समझने के लिए किया जाता है। तब जाके ये डाटा के इनपुट को प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी एआई टूल जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या चैट जीपीटी से जब आप बात करते हैं, तो वो पूरी तरह से समझने के बाद वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है। आज के समय में एआई का इस्तेमाल हर जगह, हर क्षेत्र में हो रहा है। कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जो एआई एंकर का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले सिर्फ विदेशों में देखने को मिलता था, लेकिन अब आप इसे अपने देश की एक चैनल जिसका नाम आज तक है, उसने भी एआई एंकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। Watching Aaj Tak AI and I am Aaj Tak's AI anchor Sana. I have brought big news from India. एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में भी अब बहुत हो रहा है।
दोस्तों कई ऐसे सर्जरी हुए हैं जिसमें एआई का मदद लिया गया है या फिर एआई ने ही उसे पूरा किया है। तो आप चाहे तो एआई की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है, एआई कहानियां लिख सकता है, एआई आर्ट बना सकता है। आप चाहे तो एआई से मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। आप चाहे तो एआई की मदद से पढ़ाई भी कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का कोई भी पढ़ाई आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल आप पूछेंगे उसका सटीक जवाब देने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, एक प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, अगर आप उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको इस तरीके से जवाब दे रहा होगा जैसे कि सामने से कोई इंसान बैठ के जवाब दे रहा हो। अगर आपको ना समझ आए वो आंसर तो आप उससे दोबारा से भी पूछ सकते हैं कि इसे और बढ़िया तरीके से बताए, तो वो दोबारा से उस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल करके बताने लगेगा। एआई का इस्तेमाल कई ऐसी कंपनियां हैं, कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, टेस्ला, टोयोटा, जो अपने कारों में ऑटो पार्किंग और ऑटो ड्राइविंग फीचर्स का इस्तेमाल करती है। इसमें भी एआई का ही इस्तेमाल होता है। एआई सेंसर की मदद से अगल बगल के चीजों को डिटेक्ट करता है, फिर वो कमांड देती है जिससे कि गाड़ियां चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस होने के बावजूद भी हम इंसानों की तरह ना तो सोच सकती है और ना ही समझ सकती है। एआई से हम या आप अपना काम आसान कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी है। एआई वरदान होने के साथ साथ हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। सबको याद होगा इस वायरल वीडियो के बारे में। Hi. Didn't want to miss this elevator. Damn. Hi. Didn't want to miss this elevator. Damn. साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का चेहरा इस्तेमाल कर एआई की मदद से वीडियो को बनाया गया और उसे वायरल कर दिया गया। सोचिए किस हद तक क्राइम को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे न जाने कितने वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनगिनत पड़े हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉक करके रखें या फिर आप अपनी फोटो को सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें ही नहीं। आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है, इससे क्राइम को किस हद तक बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक घटना 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में एआई रोबोट और 7 साल के बच्चे के बीच चेस कंपटीशन खेला जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक एआई रोबोट उस बच्चे को हाथ को दबोच लेता है और उसके बाद उस बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो होता यह है कि एआई रोबोट चेस के नियमों के मुताबिक अपने सामने वाले के टर्न खेलने के बाद खुद का टर्न खेल रहा था। उसी बीच अचानक से उस बच्चे ने चेस बोर्ड पे अपना हाथ रख दिया, जिसके कारण एआई रोबोट ने उस बच्चे का हाथ दबोच लिया और वहाँ मौजूद लोगों के बार बार छुड़ाने के बाद भी एआई रोबोट उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता है और बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों वास्तव में एआई एक बहुत ही अच्छा टूल है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी भी फील्ड में एआई की मदद से हम बिगिनर से प्रो लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन मिसयूज हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। एआई हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।